आज हम लोग चालू करेंगे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, ठीक है, रेशियो एनालिसिस। तो पहला वाला जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो है लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला। पहला वाला जो फॉर्मूला यूज करेंगे लिक्विडिटी, डिवेंचर बाद में करवाएंगे, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में पहला आता है करंट रेशियो और दूसरे में आता है लिक्विड रेशियो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियो में पहले जो आ रहा है ये है मेरा करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और दूसरा जो है इंपॉर्टेंट, आज जो हम लोग करेंगे क्विक रेशियो। इसका दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो। इसका तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है, एसिड टेस्ट रेशियो। फॉर्मूला क्या है? ऐसे बोलेंगे लिक्विड एसेट, या फिर इसको बोलते हैं कोई क्विक एसेट। इसको हम लोग क्विक एसेट भी बोल सकते हैं, এটাকে আমরা क्विक एसेटও बोलते পারি। लिक्विड एसिड या फिर क्विक एसिड डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। या फिर अगर क्विक एसिड लिख रहे हो, যদি তুমি क्विक एसिड লেখো তাহলে লিখবে क्विक एसिड डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। अब क्वेश्चन आ रहा है क्विक एसिड या लिक्विड एसिड क्या है? बहुत ही सिंपल, देखो ये जो करंट एसेट हम लोग निकालेंगे ना, वही करंट एसेट से हमें माइनस करना पड़ेगा। दो चीज माइनस करना पड़ेगा। नंबर वन क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ब्रैकेट रखे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ के करंट एसेट से हम लोग माइनस कर देंगे। और नीचे लिक्विड लायबिलिटी या क्विक लायबिलिटी का मतलब होता है जो करंट लायबिलिटी हम लोग निकालेंगे, करंट लायबिलिटीज, उससे हम लोग माइनस कर देंगे कौन सा? बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग माइनस कर देंगे। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट और क्विक लायबिलिटी का ओवरऑल हमें थोड़ा सा पता चल गया। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। देखो एक बैलेंस शीट हम लोग ड्रॉ करते हैं, थोड़ा समझो। बैलेंस शीट का गहरा नॉलेज होना चाहिए तुम्हारे पास। ये चैप्टर करने के लिए बैलेंस शीट का थॉरो नॉलेज होना चाहिए, डीप एनालिसिस तुम्हारे पास होना चाहिए। बैलेंस शीट का ये वाला साइड है लायबिलिटी का साइड, और ये वाला साइड जो है वो एसेट्स का साइड है ना। यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट। देखो एसेट में जनरली दो तीन तरीके का एसेट होता है। पहला तो है मेरा फिक्स्ड एसेट। अच्छा, फिक्स्ड एसेट को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि टेंजिबल एसेट, और दूसरा है इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट जो है, इंटेंजिबल एसेट तो है लेकिन वो इंटेंजिबल है, मतलब उसको हम लोग छू नहीं सकते। जैसे कि गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, हाँ, ट्रेडमार्क हो गया, थोड़ा इधर ही घुस जाता हूं, ट्रेडमार्क हो गया, ऐसा नो हाउ हो गया, ये सब हो गया इंटेंजिबल एसेट।
टेंजिबल एसेट नेक्स्ट पार्ट है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट इसके बारे में हम लोगों को पूरा नॉलेज है, जैसे कि इसके अंदर आता है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब हो गया मेरा टेंजिबल एसेट जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। ये हो गया मेरा टेंजिबल एसेट। उसके बाद होता है मेरा करेंट एसेट। करेंट एसेट, अच्छा करेंट एसेट का मतलब क्या क्या हो सकता है सर? यहाँ पे सर क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, सर डेटर हो सकता है, सर बिल रिसीवेबल हो सकता है ना, बिल रिसीवेबल हो सकता है, सर यहाँ पे हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है। ठीक है, ये सब हो गया मेरा करेंट एसेट। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सर। एसेट को हम लोग जनरली तीन तरीके से डिवाइड करेंगे। पहला क्या है? इंटेंजिबल एसेट, देखो जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन एसेट है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ये सब। टेंजिबल एसेट जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है ना, लैंड हो गया, लूज टूल्स हो गया, ये सब हो गया मेरा टेंजिबल एसेट। उसके बाद आता है करेंट एसेट। करेंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब हो जाता है मेरा करेंट एसेट में। ठीक है ना। अब देखो ये जो टोटल हम लोग जितना एसेट बोले है ना, ये जो हम लोग टोटल जितना भी एसेट बोले हैं, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, इसको थोड़ा सा मिटा के और एक लाइन नीचे लेता हूं। यहां तक जो मैं एसेट का नाम बोला हूं, ये सबको एक संग बोला जाता है वैल्यूएबल एसेट, जिसका वैल्यू है, जिसका वैल्यू है मार्केट में, जिसको बेचने से पैसा आएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये जो एसेट है ना, ये वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि मुझे कमा के दे रहा है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सर क्लोजिंग स्टॉक कमा के देगा कि नहीं देगा? डेटर से पैसा आएगा कि नहीं आएगा? बिल रिसीवेबल से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले सर प्रीपेड एक्सपेंसेस से कैसे पैसा? पहले मैं प्रीपेड का खर्चा कर दिया हूं, प्रीपेड में खर्चा पेमेंट कर दिया हूं, अभी 2-3 महीना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये सब हो गया वैल्यूएबल एसेट। और दूसरा एक हेडिंग होता है जिसको कहते हैं हम लोग वैल्यूलेस एसेट। वैल्यूलेस एसेट, जैसे कि वैल्यूलेस एसेट में वैल्यूलेस एसेट, वैल्यूलेस एसेट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस। ठीक है ना, ये वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा है सर? उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ही कुछ जो एसेट है, जो कि तुम्हारा तुमको पैसा निकाल के या इनकम निकाल के नहीं दे पा रहा है, उसको हम लोग वैल्यूलेस एसेट कहते हैं। वैसे वैल्यूलेस एसेट रेशियो में उतना काम में नहीं आएगा, कहीं कहीं पे अगर आ गया तो आ गया, वैसे नहीं आना चाहिए। जैसे कि वैल्यूलेस एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना, ये सब एमोर्टाइजेशन ऐसा कुछ खर्चा हुआ, ये सब वैल्यूलेस एसेट के अंदर चला जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि वैल्यूलेस एसेट क्या है। ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, या तो क्लास में ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल का नाम है विजिट ट्यूटोरियल। वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाइबिलिटी में आ रहा है पहले शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर मतलब कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसका कितना फंड इकट्ठा हुआ है, कंपनी का जो मालिक है, मालिक का पैसा कितना लगा है। कंपनी क्या क्या कर सकता है? कंपनी इक्विटी शेयर मार्केट में छोड़ सकता है, इक्विटी शेयर छोड़ सकता है,
कंपनी प्रेफरेंस शेयर भी छोड़ सकता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कंपनी का मालिक का पैसा है, ठीक है। उसके बाद देखो रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का पॉजिटिव बैलेंस हम लोग जानते हैं कि लायबिलिटी के साइड में आता है, नेगेटिव बैलेंस एसेट के साइड में चला जाता है। क्या वो एसेट है? नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस में सर लॉस आया है, क्या वो एसेट है? सर नहीं है, इसलिए ना बोले हैं कि वैल्यूलेस एसेट है, ठीक है ना, उसका वैल्यू है ही नहीं। तो ये हो गया शेयर होल्डर का फंड, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब कंपनी बहुत सालों के लिए जो लोन लिया है, बहुत साल के लिए जो लोन लिया है उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहते हैं। जैसे कि डिबेंचर हो सकता है, जैसे कि हो सकता है बॉन्ड, कंपनी 10 साल के लिए बॉन्ड बेचा है, जैसे कि हो सकता है कंपनी बैंक से बैंक लोन लिया है और लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, ठीक है ना, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। अच्छा, करेंट लायबिलिटी में क्या आ सकता है सर क्रेडिटर आ सकता है, बिल्स पेबल आ सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल के कुछ आ सकता है, ठीक है ना, ये सब करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है, बैंक का ओवरड्राफ्ट आ सकता है, ओवरड्राफ्ट आ सकता है, ठीक है। लिखने जाओ तो पूरा पेज भर जाएगा, हाँ बोर्ड भर जाएगा, लेकिन ओवरऑल आइडिया के लिए काफी है। तो लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड। अब देखो शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों आता है। जब हम लोग सिर्फ बोलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर फंड तब वहां पे प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा, तब वहां पे प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा, इक्विटी आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला चीज हमेशा याद करके रखना, हमेशा दिमाग में फिट करके रखना, कभी भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है। रेशियो जब हम लोग करेंगे कभी भी इसका जरूरत पड़ सकता है। अब देखो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का पहले मैं दिखा देता हूं, 2-4 क्वेश्चन दिखा देता हूं तो काम करने में सुविधा होगा। देखो ना, 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कहां है? देखो 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, 18 नंबर कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। करेंट एसेट दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, इन्वेंटरी दिया हुआ है, अदर करेंट एसेट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 19 नंबर का देख लो एक बार, फोटो क्लिक कर लो, हाँ जो देख रहे हो सब फोटो क्लिक कर लो। कंप्यूट करेंट रेशियो बोला है, देख लो, ये भी करेंगे। 20 नंबर का एक बार देखो, फॉलोइंग यहाँ पे बोला है पर्टिकुलर्स में इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करेंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, ये सब बोला है, ठीक है। उसके बाद देखो ना 21, 22 देख लो ना, एक एक करके करवा देते हैं। 21, 22 देख के एक बार फोटो क्लिक कर लो, जल्दी से जल्दी फोटो क्लिक कर लो। फोटो क्लिक कर लेने से काम करने में सुविधा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक काम करो, ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। पहले 21 नंबर का क्वेश्चन में आओ, 21 नंबर क्वेश्चन में आओ, 21 नंबर का क्वेश्चन में आओ। क्या बोल रहा है? करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ? अभी हम लोग थोड़ा छोटा लिखेंगे, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट देखो, यहां से समझ में आएगा कि क्या क्या करंट एसेट के अंदर आ सकता है। हो सकता है कि मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं लिख पाया, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स बाकी सब कुछ है। जैसे कि स्टॉक माने क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि मेरा यहाँ पे सन्ड्री डेटर, जैसे कि यहाँ पे बिल रिसीवेबल, जैसे कि यहाँ पे कैश एंड बैंक, हाँ ये कैश एंड बैंक में भूल गया था। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, कर लेंगे। और करंट लायबिलिटी में देखो यहाँ पे जो लिखा हो शायद इससे थोड़ा ज्यादा हो, सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, लिख लिए।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट बैठाना पड़ेगा। स्टॉक का अमाउंट है 4 लाख, सन्डी डेटर का है 3 लाख, बिल रिसीवेबल का है 1 लाख, इधर है 1,60,000, 1,60,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस का कितना है 40,000, 40,000। ठीक है, सिंडिकेटर का देख लो यहाँ पे 2 लाख प्लस बिल्स पेबल का 1 लाख प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट का 80,000 प्लस हो गया सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का 20,000। तो जोड़ के बोलो ना जल्दी से, कितना आ रहा है, 4 4 3 7 8 9 10 लाख, ऊपर में 10 लाख डिवाइडेड बाई 2 3 4 लाख, 4 लाख। अब 10 को 4 से डिवाइड कर दो तो 2.5 आ रहा है, 2.5:1, 2.5:1 आंसर आ रहा है। तो करंट रेशियो हो जाने के बाद हम लोग करेंगे क्विक रेशियो। सर क्विक रेशियो, QUIC के क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला सर क्या है, क्योंकि क्विक रेशियो पूछा है तो हम लोग बोलेंगे सर क्विक एसेट, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी, क्विक लायबिलिटी। अब सर क्विक एसेट का मतलब सर करेंट एसेट माइनस स्टॉक और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक लायबिलिटी का मतलब है करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो ना इधर करेंट एसेट कितना लिखे थे सर 10 लाख, ठीक है, माइनस स्टॉक कितना लिखे थे सर 4 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना लिखे थे सर 40,000, करंट लायबिलिटी कितना लिखे थे सर 4 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना लिखे थे 80,000। तो बोलो इधर कितना आ रहा है, 10 लाख से 4 लाख 40,000 माइनस कर लो 5,60,000। हाँ हाँ सर 5 लाख, ऊपर में 6,40,000। तो 4 लाख से नीचे देखो, अब करंट लायबिलिटी से बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटी कितना है 4 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 80,000, तो माइनस करने पे 3,20,000 करके देखो कितना आ रहा है। 2 जन कर लो, 2 जन कर लो। 1.75:1, 1.75:1 आंसर। बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलो थोड़ा सा अब ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। 19 नंबर मैथ बोल रहा है, ध्यान से देखना। 19 नंबर मैथ बोल रहा है करंट रेशियो निकालने के लिए, करंट रेशियो निकालने के लिए हमें पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। हो सकता है हर बार क्वेश्चन इतना इजी ना दे, हो सकता है हर बार क्वेश्चन इतना इजी ना दे, हमें कंप्यूट करना पड़े कि करंट लायबिलिटी कितना है, करंट एसेट कितना है, हो सकता है हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कंप्यूट अगर करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, चलो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है टोटल एसेट दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में देखो टोटल एसेट दिया हुआ है, एसेट टोटल, ये टोटल एसेट कितना दिया हुआ है, टोटल एसेट 11,20,000। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है सर 11,20,000। क्या लग रहा है, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी सेम होता है अमाउंट की अलग हो जाता है? सेम होता है सर, सेम होता है। तो मतलब यहाँ पे भी 11,20,000 ही आएगा। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ो, देखो बोल रहा है फिक्स्ड एसेट बोल रहा है 4,60,000, फिक्स्ड एसेट 4,60,000। देखो फिक्स्ड एसेट मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल को छोड़ के बोल रहा है टोटल फिक्स्ड एसेट कितना है, टोटल फिक्स्ड एसेट मतलब यहाँ तक कितना बोल रहा है 4,60,000, 4,60,000 है ना। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किए हो तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो। शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो करंट एसेट में आता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो फिक्स्ड एसेट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 11,20,000 से वैल्यूलेस एसेट को अभी छोड़ दो, इसको दिमाग से हटाओ, हमें करेंट एसेट निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, टोटल में से अगर इंटेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट का ये पोर्शन माइनस कर दिया जाए तो करंट एसेट आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टोटल अमाउंट है 11,20,000, ठीक है,
एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं अच्छे से। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। क्या हो रहा है, एसेट के तरफ टोटल में 11,20,000 है, 11,20,000 है। इसमें से हमें फिक्स्ड एसेट का अमाउंट पता चल चुका है। फिक्स्ड एसेट का अमाउंट कितना है बोलो? 4,60,000, 4,60,000। अगर मान लो यहाँ पे टोटल मुझे मिल चुका है 4,60,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का कितना बैलेंस है? 3,00,000। हाँ सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है सर 3,00,000, 3,00,000 दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? करंट एसेट, और करंट एसेट का ही एक फिगर क्वेश्चन फिगर है, मिसिंग फिगर यही तो है ना। तो अगर 11,20,000 से 4,60,000 और 3,00,000 माइनस कर दे तो करंट एसेट का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे? टोटल एसेट से माइनस करेंगे फिक्स्ड एसेट प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा आराम से। यहां तक समझ में आ गया? बोलो बोलो जल्दी बोलो। तो अब देखो, अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है मेरा क्या बोल रहा था? हमें चाहिए क्या? करंट लायबिलिटी, ये वाला पोर्शन चाहिए। टोटल तो 11,20,000 ही है, 11,20,000 टोटल में है। ठीक है ना। अब बोल रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर फंड दिया है, नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड देके रखा है, कहां से सर? यहां से यहां तक का अमाउंट कितना दिया है? बोलो कितना दिया है शेयर होल्डर फंड? 5,60,000 सर, 5,60,000 यहां तक दिया हुआ है। ठीक है, ये हिस्सा 5,60,000 है। अच्छा, अब नॉन करंट जो लाइबिलिटी है, मतलब लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग है, ये हिस्से का अमाउंट अगर दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया है। नॉन करंट लाइबिलिटी 3,80,000। देखो ये वाला पोर्शन भी दिया हुआ है 3,80,000। अब तुम्हें क्या करना है? टोटल से इन दोनों को माइनस करेंगे, टोटल से इन दोनों को अगर माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो ना यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, तब आ जाएगा। अब अमाउंट बैठा 11,20,000 माइनस 4,60,000 प्लस 3,00,000, इधर 11,20,000 माइनस 5,60,000 प्लस 3,80,000। एक बार करके फटाफट बताओ तो कितना आ रहा है? ऊपर का 9,60,000, 9,60,000 कैसे हो रहा है? 4 और 3 7,00,000 तो इधर आ रहा है। 7,60,000, 11,20,000 से 7,60,000 माइनस करो। $11,20,000 माइनस करोगे 7,60,000 तो आ रहा है 3,60,000। इधर आ जाओ, देखो इधर हो रहा है 5 और 3 8,00,000, 8,60,000 प्लस हो गया 80,000 तो 9,40,000, 9,40,000 11,20,000 से माइनस करेंगे तो 1,80,000 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 2:1 डिवाइड करके देख लो, 2:1 मेरा आंसर है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गया? तो जल्दी जल्दी इसको उतार लेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ऑलरेडी हम लोग पहले दिखा चुके हैं क्वेश्चन, बार बार दिखाने पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो बोल रहा है फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। बोल रहा है इन्वेंटरी बोल रहा है 6,00,000 का है, ट्रेड रिसीवेबल बोल रहा है 4,40,000 का है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,20,000 का है, आधार करंट एसेट का इंफॉर्मेशन प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 का है और करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल बोल रहा है 6,20,000 का है। लेटर ऑन लायबिलिटी ऑफ ₹40,000 अंडर डिस्प्यूट हैज टू बी पेड एज पर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मतलब जितना का लायबिलिटी था वो तो था ही, इसके अलावा भी एक नया लायबिलिटी तैयार हुआ है 40,000 का अंडर द डिस्प्यूट। हाँ, और वो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ऑर्डर दे चुका है। तो एक बार क्वेश्चन को सर वापस से दिखा दीजिए। सर ये रहा क्वेश्चन, फटाफट फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, और ये लास्ट लाइन जो हम लोग बोल रहे थे, लेटर ऑन ए लायबिलिटी फॉर ₹40,000 अंडर डिस्प्यूट हैज बीन पेड एज पर कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्या क्या करेंगे? करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो और क्विक रेशियो।
करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट क्या क्या है, देखो करंट एसेट के अंदर आता है पहले तो इन्वेंटरीज आता है। इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल मतलब सन्ड्री डेटर का दूसरा नाम क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। हाँ, पहले तो यहाँ पे इन्वेंटरी आ जाता है, उसके बाद क्या आता है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर का दूसरा क्या नाम है, ट्रेड रिसीवेबल नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश एंड बैंक बोल सकते हो, तुम लोग वैसे लिख देना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड बैंक, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, अदर करंट एसेट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस बोला है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखना पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है करंट लायबिलिटी के अंदर आ रहा है तुम्हारा ट्रेड पेबल। करंट लायबिलिटी के अंदर आ रहा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। और बोल रहा है लेटर ऑन ए लायबिलिटी फॉर 40,000 अंडर डिस्प्यूट हैज टू बी पेड एज पर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट ऑर्डर दिया है तो लायबिलिटी का पेमेंट तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो सिर्फ जो एक ट्रेड पेबल का लायबिलिटी है उसके ऊपर और 40,000 का लायबिलिटी ऐड हो रहा है, 40,000 का लायबिलिटी ऐड हो रहा है, ठीक है ना। लायबिलिटी एज पर कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे इन्वेंटरी बोल रहा है 6 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल 4,40,000 का, 6 लाख प्लस 4,40,000 का, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,20,000 का, 2,20,000 का, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस है 20,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 का, ट्रेड पेबल है 6,20,000 का, 6,20,000 का, प्लस एक नया लायबिलिटी है 40,000 का। तो देखो फटाफट कितना आ रहा है, देखो फटाफट कितना आ रहा है सर, जल्दी जल्दी। 6 8 4 10, 10 और 2 12, 12 लाख 40 20 60 70 80, 12 लाख 80,000, 12 लाख 80,000। और इधर 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख 60,000, 6 लाख 60,000। अब करो ना 12 लाख 80,000 डिवाइडेड बाई सर 12 लाख 80,000, 12 लाख 80,000, हाँ ऐसे ही आएगा 1.939, 94 कर लेता हूं इस टू 1, और इधर लिख दो अप्रोक्स, यहाँ पे लिख दो अप्रोक्स, ठीक है ना। अप्रोक्स मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है ना, थोड़ा हम लोग आगे पीछे चेंज किया है ना, इसको हम लोग अप्रोक्स लिखते हैं, हाँ इसके आसपास। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। तो याद रखना कि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ऐसा ऐसा वीडियो तुम लोगों को सबको मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, है ना। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी करवा देते हैं। तो क्या क्या करवा लिए, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 20 हो गया, 21 हो गया, 22 भी तुम लोग कर पाओगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, इधर इधर देखो, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 18। हाँ सर एक बार फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 18 और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, इन्वेंटरी अदर करंट एसेट के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन, इन्वेंटरी इंक्लूड लूज टूल और रुपीज 10,000, अदर करंट एसेट इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझो, पहले बोल रहा है करंट एसेट है सर, करंट एसेट है, बढ़िया है, करंट एसेट है तो होना चाहिए करंट एसेट। सर करंट एसेट के अंदर ना, करंट एसेट के अंदर एक चीज बोल दिया है, करंट एसेट के अंदर जो इन्वेंटरी है ना, वो इन्वेंटरी मतलब स्टॉक कितने का है सर, 1 लाख का स्टॉक है सर, 1 लाख का स्टॉक है। स्टॉक कितना है, 1 लाख का स्टॉक है, ठीक है सर। देखते हैं नेक्स्ट बोल रहा है अदर करंट एसेट जो है ना, अदर करंट एसेट जो है वो कितना है, 30,000 का है। ऐसे क्यों बोल रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, चलो पता करते हैं। अब इन्वेंटरी के अंदर बोल रहा है एक लूज टूल है 10,000 का। अब लूज टूल कहां पे आता है, देखो लूज टूल हम लोग बोले थे टेंजिबल एसेट में, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, और उसके बाद एक बार वीडियो को रिवाइंड करके पीछे जाओ, पीछे जाकर देख लो, मैं वहां पे बोला था कि लूज टूल आता है,
लूज टूल सर आता है, लूज टूल आता है। तो लूज टूल क्या है? लूज टूल तो मेरा सर फिक्स्ड एसेट है। इन्वेंटरी 1 लाख का है, 1 लाख के अंदर लूज टूल घुस के बैठा हुआ है। लूज टूल घुस के बैठा हुआ है कितने का? 10,000 का। तो एक्चुअल इन्वेंटरी मेरा कितना हुआ? एक्चुअल इन्वेंटरी मेरा 90,000 का हुआ। बात यहां तक समझ में आ गया? ध्यान से देखो, करेंट लायबिलिटी 2,70,000 का है। 2,70,000 के अंदर इन्वेंटरी है, मतलब स्टॉक है। इन्वेंटरी का मतलब यहां पे मैं स्टॉक लिख देता हूं, स्टॉक, स्टॉक या फिर इन्वेंटरी, ठीक है। कितने का? 1,00,000 का है। अदर करेंट एसेट कितने का है? 30,000 का है। अब अदर करेंट एसेट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो स्टॉक के अंदर लूज टूल दिया हुआ है 10,000 का, जो कि यहाँ पे होना नहीं चाहिए, ठीक है। लूज टूल का कौन सा वाला आइटम है? लूज टूल सर फिक्स्ड एसेट है। ये सर फिक्स्ड एसेट है, गलती से करेंट एसेट के अंदर आके बैठ गया है, इसको निकालना पड़ेगा हमें, सर निकाल लेंगे। और इन्वेंटरी एक्चुअल 90,000 का है। और नेक्स्ट बोल रहा है अदर करेंट एसेट इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा, अब समझे कि अदर करेंट एसेट 30,000 अलग से क्यों बोला? क्योंकि अदर करेंट एसेट के अंदर कौन बैठा हुआ है? ये जो 30,000 है, ये किसका अमाउंट है? ये प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट है। बात यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। तो एनालिसिस करना पड़ेगा, मैथ देखते ही टूट पड़ो उस पे नहीं होगा। पहले मैथ को 2 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद 2 मिनट में तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको एक बार समझ लेते हैं। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, निकालना पड़ेगा क्विक रेशियो। अच्छा, क्विक रेशियो निकालने के लिए बोला है, क्विक रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो चलो क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। ठीक है। क्विक एसेट का मतलब क्या हुआ सर? करेंट एसेट माइनस स्टॉक, करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। करंट लायबिलिटी, नीचे करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट का कुछ बात बोला था क्या? नहीं बोला था। अच्छा देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझो। करंट लायबिलिटी मेरा कितना है? 1,40,000 का है, 1,40,000। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो मतलब नील, माइनस नील, मतलब यही लिखना ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझो, मैं ब्रैकेट वाला काम पहले करता हूं। स्टॉक कितना है? स्टॉक एक्चुअली 90,000 का है, 90,000 का है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने का है? प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने का है? 30,000 का है, ठीक है, 30,000 का है, माइनस। अब देखो करेंट एसेट बोल रहा है 2,70,000, करेंट एसेट बोल रहा है 2,70,000। अच्छा बोलो तो करेंट एसेट के अंदर स्टॉक आता है कि नहीं आता है? आता है। स्टॉक के अंदर एक लूज टूल गलती से 10,000 का बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो 10,000 है लूज टूल, ये स्टॉक के अंदर है, स्टॉक करेंट एसेट के अंदर है, ठीक है। ऐसा सोचो, एक छोटा सा ट्यूमर तुम्हारे शरीर माने दिमाग में है, ठीक है, नहीं मान लो हाथों में है, उंगली में है। एक छोटा सा ट्यूमर तुम्हारे उंगली में है, उंगली हाथ के अंदर है, हाथ बॉडी के संग अटैच हुआ है। हाँ, ट्यूमर काटेंगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा? तो मतलब ये जो ट्यूमर है वो आना नहीं चाहिए था, गलती से आ गया है, तो उंगली को थोड़ा सा ज्यादा लंबा कर दिया है, उसको काटना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा काट लेना पड़ेगा। तो मतलब ये जो 10,000 का अमाउंट है, ये गलती से करंट एसेट के अंदर भी है कि नहीं है? तो करंट एसेट से भी हमें माइनस कर लेना पड़ेगा, सही वाला करंट एसेट का वैल्यू निकाल लेने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो एक्चुअल करंट एसेट 90% स्टूडेंट यहां पे गलती कर देगा कि 2,70,000 को यहां पे बैठा देगा। क्या होगा? करंट एसेट माइनस लूज टूल। कितना करंट एसेट? 2,70,000 का, लूज टूल कितने का? 10,000 का। तो करंट एसेट एक्चुअल 2,70,000
60,000 का। जैसे कि हम लोग गुडविल में एक्चुअल प्रॉफिट ढूंढते थे, वैसे ही हमें एक्चुअल करंट एसेट भी ढूंढना पड़ेगा। तो एक बार करके बताओ, 90 और 30 मिलके कितना हो गया? 1,20,000। 2,60,000 से 1,20,000 चला गया तो कितना रह गया सर? 1,40,000। तो ऊपर में भी 1,40,000, नीचे में भी 1,40,000। तो क्या इंडिकेट कर रहा है सर? ये 1:1 है, ठीक है। और स्टैंडर्ड, अगर हम लोग बोले कि स्टैंडर्ड मतलब जो सही रहता है। कंपनी तुम खोले हो तो तुम्हारा करंट जो रेशियो है वो कितना होने पे अच्छा होता है? करंट रेशियो कितना होना स्टैंडर्ड माना जाता है? 2:1। मतलब तुम्हें करंट एसेट 2 रुपये का अगर है तो करंट लायबिलिटी 1 रुपये का होना चाहिए, ठीक है। और क्विक जो रेशियो है, मतलब लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो 1:1 होना अच्छा माना जाता है। इससे ऊपर हुआ तो बढ़िया है, ठीक है ना। हाँ, ऊपर का मतलब यहाँ पे 2 की जगह 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। और इसका भी वही मतलब हुआ, ठीक है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। अभी तुम लोग क्लास वर्क कर लो जल्दी से। तो जो हम लोग यहाँ पे क्लास में पढ़ाते हैं वही डायरेक्ट रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल रहे हैं, ताकि तुम लोगों को थोड़ा मदद हो जाए। ये 22 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 22 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाओ। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। और याद से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग बहुत सारा मैथ डालेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।